दिल्ली का लाल किला पूरे देश का वैभव है। इसी लाल किले से देश के प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं। 15 अगस्त के दिन तिरंगा फहराते हैं, लेकिन इस लाल किले पर कई लोगों की नजर है और इसके लिए लोग कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। दरअसल एक महिला चाहती है कि लाल किले पर उसका कब्जा हो, लेकिन जब वह सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत ही फैसला सुना दिया। आखिर कोर्ट ने क्या कुछ कहा, इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी देखिए इस खास रिपोर्ट में। मुगल साम्राज्य के आखिरी शासक बहादुर शाह जफर के परपोते की कथित विधवा पत्नी सुल्ताना बेगम ने सुप्रीम कोर्ट में एक दिलचस्प याचिका दायर कर दिया था। अदालत ने जिसे खारिज कर दिया है। सुल्ताना बेगम खुद को कथित तौर पर बहादुर शाह जफर की कानूनी उत्तराधिकारी बताती हैं। इस आधार पर उन्होंने अदालत में याचिका दायर कर राजधानी दिल्ली के लाल किले का कब्जा मांग रही थी। जाहिर सी बात है, ये सुनकर कोई भी एक पल को मुस्कुराता। अदालत में चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने ये याचिका थी। उन्होंने न सिर्फ याचिका को एक झटके में खारिज किया, बल्कि कहा कि ये पूरी तरह से बेसिर पैर वाली याचिका है। साथ ही ये भी कहा कि ये कहीं से भी सुनवाई के लायक नहीं है। हालांकि यही ये भी बताते चले कि पहली दफा नहीं है जब सुल्ताना बेगम ने इस तरह की याचिका दायर किया हो। फिलहाल वो कोलकाता के पास हावड़ा में रहती है। उन्होंने पहली बार ये याचिका साल 2021 में हाई कोर्ट में दायर किया था। उनको उम्मीद थी कि सरकार इस बहाने उनकी बातों पर ध्यान देगी और कम से कम कुछ आर्थिक मदद देगी, पर ऐसा कुछ होता हुआ नहीं नजर आया। दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले को दायर किए जाने में 164 साल से ज्यादा की देरी का हवाला देते हुए इसे खारिज कर दिया था। वहीं जब आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सुना तो उन्होंने इस याचिका को खारिज करते हुए कहा कि सिर्फ लाल किला ही क्यों, फतेहपुर सीकरी क्यों नहीं, उन्हें भी क्यों छोड़ दिया गया। जाहिर सी बात है कि देश की सर्वोच्च अदालत का ये एक तंज था कि किस तरह से आप इस तरह की बेमतलब की याचिका दायर कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस पीवी संजीव कुमार की पीठ के सामने थी। अदालत ने याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि सुल्ताना बेगम पूरी तरह से गलत समझ रही है। वैसे इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।